नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर। ठीक है, आज का जो आर्टिकल है वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, सैफ्रनाइजिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन से सैफ्रनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे हम न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, ये आज जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने जो स्पीच दी थी हरिद्वार में, उनके स्पीच को डिकोड किया जा रहा है इस आर्टिकल में। बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है। हम मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री में जाएंगे। मैकॉले सिस्टम, लॉर्ड मैकॉले जिन्हें कहा जाता था, मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, उसमें जाएंगे। तो आज एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी होगी। मज़ेदार आर्टिकल है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और एंड तक वीडियो देखिएगा, बिकॉज देयर आर फ्यू रेलेवेंट प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, एक स्टैटिक टॉपिक है, कैसे उसको करंट टाइम से, करंट अफेयर से उसको ब्लेंड किया जा रहा है। मज़ेदार है और कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी बताई हैं जिनको शायद आप भी आंसर देने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। जब टॉपिक समझ में आ जाएगा, उसका ओपिनियन आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज यू आर द यूथ, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अवर कंट्री समडे। ओके, चलिए, टू डू लिस्ट जो हमारी है उसके तहत हम अपने सारे प्रोग्राम्स ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमने कल गूगल मीट सेशन लिया था, जो लाइव सेशन लिया था टाइम टेबल से रिलेटेड। ओके, ये टाइम टेबल से रिलेटेड कल हमने सेशन लिया था, जहाँ पे बच्चे मौजूद हुए थे। एंड आई वी अप्रिशिएटेड कि आपने इस बिजी स्केड्यूल में अपना टाइम निकाला, स्पेशली वो स्टूडेंट जो प्रीलिम्स 2022 के हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा कम्युनिटी स्पेस है, जहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक सैम्पल टाइम टेबल बनाया है निखिल के लिए। निखिल हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी बैकग्राउंड के बारे में हमें बताया था, एंड उसकी वजह से हमें एक सैम्पल टाइम टेबल उनको बना के दिया है 24 डेज के लिए। ओके, वहीं पे वी हैव रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट टेल अस अबाउट देमसेल्फ, टेल अस अबाउट देयर बैकग्राउंड, क्या कर रहे हैं, कितना स्ट्रैटेजी है उनकी, क्या टाइम टेबल वो फॉलो कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या वीक सब्जेक्ट है, क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो। ये बच्चों ने रिप्लाई किया है, स्टूडेंट्स ने, जैसे रजत ने, वैभव ने, अरुंधति ने, रंगना प्रसाद, एवरीबडी दे हैव रिप्लाइड हियर। तो हम लोग लगभग कल से, मतलब 31 मार्च तक, मतलब 24 to 48 आवर्स तक हम लोग सारे टाइम टेबल्स इनके शेयर कर देंगे 20 से 22 दिन के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड, मैंने कल क्वेश्चन दिया था हमारे ओपेड एनालिसिस में। ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, जहां पे बच्चों ने हमारे कम्युनिटी स्पेस पे ही कमेंट करके हमें बताया है। तो हशमीत, शी इज़ रेगुलर, श्वेता, ये गूगल मीट के बारे में बात कर रही हैं। हम आज अनाउंस कर देंगे, या तो फिर कल बता देंगे आपको कि हम 2023 के लिए कब कर रहे हैं, या तो फिर हम लाइव भी आ सकते हैं। हशमीत ने लिखा, हशमीत वेरी गुड, ये 5 प्रिंसिपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, इसको आप अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हो। ओके, प्रांजल ने होलिस्टिकली बहुत डिटेल में आई के गुजराल जो डॉक्ट्रिन है उसको लिखा है, कॉपी पे भी लिखा है, और यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में मैप के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। सो आई अप्रिशिएट ऐसे ही, यू नो, द वे यू हैव रिटन these things, the relevance of गुजराल डॉक्ट्रिन, चैलेंजेस, इश्यूज क्या हैं, नीड क्या है इसकी, आज के टाइम पे क्यों बात की जा रही है गुजराल डॉक्ट्रिन की, दैट इज वेरी रेलेवेंट। ठीक है, जब भी आप मेंस आंसर लिखोगे तो इंट्रो में आई के गुजराल कौन थे, ठीक है, और कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये आप मेंशन कर देना। ये हमारा इंट्रो पार्ट होगा, उससे आपका आंसर थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, कि एक गुड स्टार्ट मिली है, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग दीज पार्ट्स। ओके, सो दिस इज गुड मॉडल आंसर। यहाँ पे तुमने मेंशन भी किया हुआ है अबाउट जो हमारी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड हमारे जो आई के गुजराल की जो पॉलिसी थी वो क्या है। इनफैक्ट तनु ने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या कोर 3 प्रिंसिपल्स थे, और इसका जवाब तनु ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन 1 से रिलेटेड।
ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच, आपने इन आंसर्स का जवाब दिया है। आई होप ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, साइकोलॉजी का एक नियम है, अगर कोई भी चीज़ आप 3 टाइम से ज़्यादा पढ़ लेते हो तो वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है। राइट, सो एक बार ये पढ़ लिया है, एक बार 10-12 दिन बाद हल्का सा रिवीजन कर लेना कि क्या सर ने पढ़ाया था और क्या मैंने आंसर लिखा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे नए कल कुछ वीडियोस आउट हुए थे, व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। यू गाइज मस्ट देख लीजिएगा इसको, ये तो हमारा ओपेट था ही। ठीक है, टी सेल इम्यूनिटी, बुकारेस्ट 9 मतलब एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हम गारंटी नहीं दे रहे लेकिन एक्सपेक्टेड है, कुछ क्वेश्चंस बुकारेस्ट 9 से जानना जरूरी है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी फॉर 2023 स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट वीडियोज। Right? So press the bell icon and subscribe to our channel to get the daily updates ऐसे ही। Okay? चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। आज का ये जो आर्टिकल है, ये एकमात्र आर्टिकल वी आर गोइंग टू एनालाइज, वी आर गोइंग टू एग्जामिन टू। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। व्हाट इज रॉन्ग विथ सैफ्रोनाइजिंग एजुकेशन सिस्टम। एक तो ये GS1 का टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, दूसरा GS2 में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड बात होगी, यहाँ पे सोशल जस्टिस की भी बात आ जाएगी जब हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद फिर GS1 में हमारा हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें भी ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, सो एक मेजर रिवीजन आपका आज होने वाला है और जबरदस्त आर्टिकल है। तो ये न्यूज़ चर्चा में क्यों आई, वाई दिस थिंग केम इन टू न्यूज़, बिकॉज रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू जी, वो एक हरिद्वार में एक कॉलेज में गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने ये कहा था कि भाई मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो मैकॉले लेके आए थे, जिस पर्पज से वो लेके आए थे, वो एक मतलब हमारे इंडियन हिस्ट्री को, हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे जो आइडेंटिटी है उसको तहस नहस कर दिया। मतलब कि एक तरीके से घटिया था, फ्रॉड था। ठीक है, चीट किया गया था हमारे साथ और ये ब्रिटिश ने किया था भारत के साथ। ठीक है, इसको हम एग्जामिन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद सैफ्रोनाइजेशन एजुकेशन। ठीक है, ये हाईलाइट किया है मैंने, आप वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं इसको, देख सकते हैं हाईलाइटेड पार्ट। सो एक कहानी के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। इसमें यह लिखा गया है कि जब लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपना ये पत्र जब भेजा उन्होंने 2 फरवरी 1835 को, उन्होंने कहा था कि मैं भारत का लेंथ एंड ब्रेथ ट्रैवल कर चुका हूं, मैं ऊपर से नीचे तक ट्रैवल कर चुका हूं, मैं हर जगह घूम चुका हूं। भारत एक ऐसा देश है जहां पे एक गरीब भी मुझे नहीं मिला है, जहां पे लोग को गर्व है अपने लैंग्वेज पे, अपने कल्चर पे, अपने आइडेंटिटी पे। ठीक है, अपने वैल्यूज पे, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स पे। और यही एक जरिया है, अगर ब्रिटिश कॉलोनी को यहां पे स्टैब्लिश करना है तो भारत को उसकी जो प्राइड है, उसका जो गुमान है, उसका जो क्राउन है, उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला अटैक उन्होंने किया था वो था एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम पे क्या अटैक किया था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भाई कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। अब वो क्या था, वी विल डिस्कस। तो यहां पे जो ऑथर हैं हमारे इसके, पीटर रॉलन डिसूजा साहब अक्सर लिखते रहते हैं। उनका ये कहना है कि मैकॉले सिस्टम ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ डोमिनेंट एंड डैमेजिंग। ठीक है, बहुत ही डोमिनेंट रहा है। ठीक है, कोई जल्दी हिला नहीं पाएगा उसको, कोई तोड़ नहीं पाएगा उसको, इतना ज़्यादा वो डीप रूटेड हो चुका है हमारे सोसाइटी में। और डैमेजिंग, एक तो वो डोमिनेंट है, ऊपर से डैमेज भी कर रहा है। डैमेज किस एंगल से कर रहा है वो भी हम देखेंगे। Therefore, it produces the sense of inferiority, replaces our traditional, जो हमारी भाषा हैं, जो जनजातियां हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, विद द एलियन करिकुला ऑफ इंग्लिश, हमें एक अंग्रेजी वेस्टर्न माइंडसेट देता है, मेक अस इग्नोरेंट ऑफ ऑल आवर हेरिटेज, most of all disconnects us from the rich body of ideas and philosophies that constitute
इंडियन एंशियंट सिविलाइजेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा उनका चिट्ठी है, पत्र है जो उन्होंने लिख के भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या पढ़ लीजिएगा। आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर, फॉर इफ Indians think that all that is foreign and English is good, greater than own। ठीक है, उससे क्या होगा, वो अपना सेल्फ स्टीम खो देंगे, वो अपने नेटिव्स को धीरे धीरे भूलने लगेंगे, और जो हम चाहते हैं वो एक इंडिया पे एक डोमिनेंसी की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहला अटैक हुआ था एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, अब क्या था ये, कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भारत में जब लाया गया था ब्रिटिश टाइम पे, उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और ये वुड्स डिस्पैच के थ्रू आया था। लेकिन वुड्स डिस्पैच क्या था, ये मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को दे रखा है। वुड्स डिस्पैच से पहले कुछ चीजें हो गई थी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भारत में स्टैब्लिश हो रही थी। ठीक है, आप सबको पता है कि ब्रिटिश हुकूमत से पहले मुगल का शासन था, राइट। सो हर जगह पे वो मुस्लिम पर्सनल लॉज चल रहे थे, जो औरंगजेब में जो कानून बना रखे थे वो सारे चल रहे थे मेजॉरिटी पर्पस से। ठीक है, क्रिमिनल लॉज बाद में ब्रिटिश के हिसाब से चलने लगे, लेकिन सिविल लॉज मुस्लिम के हिसाब से चलते थे। ठीक है, सो उससे पहले क्या हुआ था कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की स्थापना हो गई थी। यहां पे बताया जा रहा है कि 1781 में, ठीक है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, जहां पे मुस्लिम लॉ को टीच किया जाए, मतलब कि अब उसको ग्रो कर रहे हैं हम लोग। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, कहां पे, बनारस में, जोनाथन डंकन के द्वारा, टू स्टडी हिंदू फिलोसफी एंड लॉज। उसके बाद ये साहब आए, लॉर्ड मैकॉले आए, ठीक है, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, ये आए इंडिया में आते ही इन्होंने लंबा चौड़ा सब कुछ देख लिया। देखने के बाद इनको लगा कि यार यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें भारत को अपनी कॉलोनी बनाना है तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक, सो हुआ क्या था, 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, ये एक हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले प्रेजेंट करते हैं मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन that sought to establish the need of impart English education system to Indian natives। इसमें मेजरली क्या हुआ था, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को इंडियन कॉलोनी में ले आने का सबसे एकमात्र पर्पस था, वो प्राइमरी पर्पस था, दैट ट्रेड एंड मेक प्रॉफिट बाय अदर मीन्स। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों को पढ़ा लिखा के यहां लेके आना, भारत में लेके आना बहुत एक्सपेंसिव होता था, और सब लोग आते भी नहीं थे भाई, क्यों, वो अपना देश छोड़ के आए, और जो लोग आते थे उनको बहुत पैसा दिया जाता था, बहुत सारी चीजें होती थी, वो लोग भी अपनी फैमिली लेके आते थे, एंड देन सो एंड सो फोर्थ, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैकॉले ने ये सोचा कि क्यों ना हम इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन दें, उसके बाद हमारे जो बेसिक पोस्ट्स हैं, जो क्लर्क के पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट हैं, वो इंडियंस को दे दें। इस वजह से, इस तरीके से क्या होगा कि कुछ इंडियंस हमारे फेवर में आ जाएंगे, थोड़ी सी उनको एजुकेशन मिलेगी तो उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, उनको एम्पावरमेंट मिलेगी तो उनका खर्चा रुपए, पैसा रुपए, इतना बढ़िया परिवार चलेगा। और जब ऐसा चलेगा तो लोग उनको देख के मोटिवेट होंगे, और जब लोग उनको देख के मोटिवेट होंगे तो फिर हम सक्सेसफुल होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर मुद्दा था। ऐसे इन लोगों ने सोचा कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, या फिर इंडियन कॉलोनी में हम इंग्लिश का रोल प्ले करवाएंगे हर स्कूल में। तो बेसिकली 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, उसका जो कंक्रीट स्टेप था ना, वो यही था, टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन इन द कंट्री। ठीक है, दिस एक्ट सेट असाइड एन एनुअल सम ऑफ 1 लाख रुपए। उस टाइम पे 1813 में एजुकेशन के बजट को लाख रुपए की सालाना फीस से फंड किया गया था, और यह भी कहा गया था कि जहां तक हो सके हर विलेज में, हर शहर में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी अगर प्राइवेट स्कूल खोलना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में खोलें, और उनको सब्सिडी मिलेगी, उनको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में मिशनरीज उस टाइम पे थे, बहुत लोग आ चुके थे, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे, उन लोगों को थोड़ी सी
एम्पावरमेंट मिली कि अरे हमारे लोग आ गए, अरे अब तो ठीक है, अब तो हम प्रेयर करेंगे, जीसस की प्रेयर करेंगे और इंग्लिश की हुकूमत रहेगी तो हम सेफ रहेंगे। इस टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में जितनी भी कॉलोनीज स्टैब्लिश की थी वहां पे लोगों को मोटिवेट करना, यानी कि परसुएट करना, इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया कि आप लोग अब जरिया हैं, मतलब मिशनरीज जो वहां पे हैं, जो जो क्रिश्चियंस थे, जो फादर थे स्कूल के, जो चर्च के फादर थे, जो बैप्टिस्ट थे, ये लोग लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है, बेनिफिट के तौर पे कि आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपको सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी। तो धीरे धीरे ये सिस्टम कहाँ स्टैब्लिश हुआ? सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ बंगाल में। ओके, उस टाइम पे ब्रिटिश के जो बैप्टिस्ट थे, पता नहीं क्या नाम था, कार्नी या लॉर्ड कार्नी, जो भी नाम था, वो बंगाल आए थे। जब वो बंगाल आए थे उसके उनके आने के बाद कई सारे ऐसे स्कूल्स आसपास के शहर में, गांव में स्टैब्लिश किए गए जहां पे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की स्थापना हुई, ठीक है। और जो मिशनरीज थे उनकी ट्रेनिंग हुई प्रॉपर कि भाई आप लोग जो है वो मोटिवेट करोगे जनता को, समाज को, पेरेंट्स को, जितने लोग हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कन्वर्जन उस टाइम पे बहुत चरम पे थी। ओके, नाउ हुआ ये था कि इन द मिडस्ट ऑफ दिस मैकुले लैंड करते हैं 1834 में एज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। पब्लिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक कमिटी बनाई गई थी जिन पे ये अपने विचार विमर्श देते, ओपिनियन देते। इसमें दो चीजें थी, एक तो एजुकेशन सिस्टम था, दूसरा था हमारा इंडियन पीनल कोड, मतलब लॉज थे, ठीक है। ये दोनों के निर्माता रहे हैं भारत में, ठीक है, इंडियन पीनल कोड के भी, ठीक है, मतलब कि लॉज से रिलेटेड और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, पूरा डीपली एनरूटेड इन आवर सोसाइटी व्हाट मैकुले हैज ब्रॉट, ठीक है। दूसरा, जब ये इन्होंने बात की थी कि भाई हम वेस्टर्नाइजेशन को करेंगे, बढ़ाएंगे इंडिया में, कई ऐसे ओरिएंटलिस्ट थे जो कि इसका अपोज कर रहे थे कि नहीं, ईस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, जो भारत की सभ्यता है, जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, वो मेंटेन रहना चाहिए, उसके साथ साथ आप भले पढ़ाइए लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते, ये गलत होगा, ठीक है। लेकिन भाई अब लॉर्ड मैकॉले थे, इनका कहना था कि नहीं, ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा और दिस इज द राइट वे टू डू इट। इनका ये कहना था कि इंडिया की और अरब कंट्री की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, जो वैल्यूज हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि यूरोप के एक लाइब्रेरी के सेक्शन में समा सकती हैं, दैट्स इट। इतनी छोटी सी हैं और हम चेंज कर सकते हैं, हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये इनका कहना था। दूसरा क्या हुआ, मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ओनली ऑन इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन, नॉट ऑन ओरिएंटल एजुकेशन, ठीक है, ये चाहते ही थे ये ऐसा करना। ही एडवोकेटेड शटिंग डाउन ऑल द कॉलेजेस वेयर ओनली ईस्टर्न फिलोसफी एंड सब्जेक्ट्स वर टॉट। सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे दोस्तों, सोच के देखिए आप, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या हुआ, ये चाहते थे कि ढेर सारे ऐसे इंडियंस जो आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्व करें, उनके साथ वफादार हों, ठीक है। और ये चाहते थे कि ये कुछ इंडियंस जो हमें सर्व करें, जो वफादार हों, वो ब्लड और कलर में तो इंडियंस दिखें, लेकिन उनके टेस्ट में, ओपिनियन में, मोरल में, इंटेलेक्ट में अंग्रेजी दिखें, अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी समझें, अंग्रेजी सोचें, ठीक है। भले दिखने से और खून उनका भारत का हो, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इंग्लिश। मैकॉलेज प्रपोजल वॉज ऑफिशियली सैंक्शनड ऑन मार्च 1835। मार्च को, ये जो महीना चल रहा है, आज से न जाने कितने साल पहले, आज के टाइम पे ये सैंक्शन को ऑफिशियली मिला था, अप्रूवल, और इंग्लिश कोर्ट में ये लैंग्वेज की स्थापना हुई थी। इससे पहले पर्शियन लैंग्वेज थी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज के बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्टैब्लिश हुई और 1844 में हाई गवर्नमेंटल पोस्ट वो ओपन टू इंडियंस। 44 में ही पोस्ट ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए और 1835 में दो कॉलेजेस की स्थापना हुई, एक बॉम्बे में एल्फिंस्टोन कॉलेज और कैलकाटा मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में। और इसी टाइम पे हाई कोर्ट्स भी स्टैब्लिश हुए थे बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में, ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, इनको रेगुलेट किया जा सके। समझ में आई बात? ये हिस्ट्री का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट
सेगमेंट है जो बिल्कुल ही बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जैसे ब्रिटिश कॉलोनी आई थी और कैसे कैसे ये लोग सेटअप कर रहे थे। ओके, लास्ट अब हम आते हैं इस आर्टिकल पे। तो बेसिकली एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है कि भाई लॉर्ड मैकॉले चाहते क्या थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले चाहते क्या थे। ठीक है, अब ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू साहब, उनका ये कहना सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अब उनका क्या मतलब है। ठीक है, और उससे हम एनालाइज करेंगे क्योंकि भारत की सभ्यता कोई छोटी मोटी तो है नहीं। ठीक है, वी आर हेट्रोजेनस सोसाइटी, और हेट्रोजेनस सोसाइटी जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें खुल के आती हैं। जब हम इंडियनाइजेशन की बात करेंगे तो सैफ्रनाइजेशन एक छोटा सा मुद्दा है, जब इंडियनाइजेशन की बात करेंगे तो बहुत बड़ा एक एंगल निकल के आता है, और सैफ्रनाइजेशन इंडियनाइजेशन का एक छोटा हिस्सा है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात हो रही है कि जब वेंकैया नायडू साहब ने ये बात खोली, अपने जबान से जब ये बात निकाली, तो उन्होंने अपने आप को उन लिस्ट में शामिल कर दिया था जो लोग हिस्ट्री में और आने वाले दिन में ये बोलेंगे कि मैकुले का सिस्टम खराब है, भारत का अपना एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और सैफ्रनाइजेशन या नेशनलाइजेशन या इंडियनाइजेशन होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, कौन कहा करता था ये? गांधी जी कहा करते थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहा करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर देवेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने एक पूरा का पूरा जमीन ले रखा था। ये मैंने इमेज डाल रखी है यहाँ पे, प्लेसेस इन न्यूज में मैंने कवर किया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, कोविड की वजह से ये बंद हो गई थी लेकिन अब चालू हो गई है एडमिशन से रिलेटेड, इसलिए ये न्यूज में थी। उस टाइम पे 1900s में देवेंद्रनाथ बैनर्जी जो फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने बेसिकली मेडिटेशन सेंटर लिया था। उनको जमीन मिली थी जमींदारों से, और बेसिकली इस जमीन को लेटर ऑन बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फिर धीरे 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 पढ़ाई के क्षेत्र में यूज करने लगे। उसके बाद फिर कल्चरल एक्टिविटीज होने लगी और धीरे धीरे करते हुए एक यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट यहां पे हो गई। ठीक है, विश्व भारती ये वो यूनिवर्सिटी है जिसको कहा जाता है कि भाई एक बहुत ही इनोवेटिव और नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है, जहां से बहुत महान व्यक्ति पास आउट हुए हैं। अमर्त्य सेन जैसे, सत्यजीत रे जैसे, महाश्वेता देवी, दे वर एडुकेटेड देयर। ठीक है, केसी भट्टाचार्य जी यहाँ पे लेक्चर लिया करते थे 1931 में, जैसे कि उनका लेक्चर का एक था स्वराज इन आइडियाज। ठीक है, ऑल्सो स्पोक ऑफ द एनस्लेवमेंट ऑफ आवर माइंड्स बाय वेस्टर्न एजुकेशन विच प्रोड्यूसेस शैडो माइंड्स इंस्टेड ऑफ रियल माइंड्स। ठीक है, ये कहा जा रहा था उस टाइम पे, ये पढ़ाया जा रहा था कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन से दूर रखो, वो शैडो माइंड है। मतलब कि आपको सोचने की प्रक्रिया को रोक देगा, आप सोच ही नहीं पाओगे अगर आप अंग्रेजी मीडियम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ोगे। आपका जो रियल माइंड है, रियल सेल्फ है, वो खोल के नहीं आ पाएगा। ओके, इसकी बात हो रही थी। दूसरा बात हो रही थी कि भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णा, whose knowledge of depth and the quality of Indian civilization, कहा जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णा, इनको अपॉइंट किया गया था प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में 1949 में एक रिपोर्ट आई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि सैफ्रनाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि होना चाहिए सैफ्रनाइजेशन। ठीक है, अब कैसे होना चाहिए, व्हाट ही सजेस्टेड दैट कुछ मिनट का अगर सैफ्रनाइजेशन हो कॉलेज स्टूडेंट का या स्टूडेंट्स का, तो जैसे स्टूडेंट्स अपने दिन शुरू करते हैं तो कुछ मिनट का एक मेडिटेशन होना चाहिए। ठीक है, एक साइलेंट मेडिटेशन होगा तो आपके जो चक्षु हैं, माइंड है, ब्रेन है, वो एक अलाइंड हो जाएगा, एक शेप में आ जाएगा। ठीक है, फोकस बढ़ेगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे ग्रेट थिंकर्स को हम पढ़ेंगे, जैसे गौतम बुद्धा हो गया, कॉन्फ्यूशियस हो गया, ज़ोरास्ट्र, सोक्रास, जीसस, रामानुजा, माधवा, कबीर, गांधी, मोहम्मद, कई सारे ऐसे जो ग्रेट थिंकर्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, राधा कृष्णन जी की जो लिस्ट थी वो उनकी थी। इट इज वेरी इंक्लूसिव एंड शोज ओपननेस टू अ क्यूरियस माइंड। मैं भी अगर रहता तो शायद हम लोग भी ये चीज को सपोर्ट करते, क्योंकि भाई पढ़ना तो है ही है, आज नहीं तो कल हमें पढ़ना है। दैट ब्रॉडन्स अवर माइंड। क्यों ना हम उस टाइम पे पढ़ें, राइट? ग्रेजुएशन में ही क्यों ना ये सारी चीजें हम पढ़ने लगे। बाय इंक्लूडिंग
founders of major religion in the list, Radhakrishnan was affirmative their values of their Indian education. ठीक है, अगर हम इंडियनाइजेशन की बात करें, एक तो ये मुद्दा हो गया, आपको समझ में आ रहा है, एक ये मुद्दा हो गया, एक ये मुद्दा हो गया, ठीक है, दो, और तीसरा जो मुद्दा है वो ये है, जो ए के रामानुजम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था 300 रामायण्स। क्या रामायण भी इंक्लूड होना चाहिए जब सैफ्रनाइजेशन की बात हो रही है? रामायण, महाभारत, या फिर ऐसे जो रिलीजियस फिक्शंस है, नॉन फिक्शन कुछ कुछ जगह पे हैं, क्या ये इंक्लूड होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे ये बात कही गई है? फॉर एग्जांपल, जहाँ पे रामायण में राम कहते हैं सीता से कि आप मेरे साथ वन में वनवास के लिए मत आइए, ये मेरी जंग है, मुझे लड़ने दीजिए। लेकिन सीता कहती हैं कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहीं वहीं मैं जाऊंगी। सो बेसिकली क्या ये सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए? ये भी तो एक एंगल है ना सैफ्रनाइजेशन का, ये भी तो एक एंगल है इंडियनाइजेशन का। क्या ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन उठता है। ठीक है, दूसरा, जब इंडियनाइजेशन की बात आ रही है तो वेंकैया नायडू को दो तीन चीज़ें, उनका जो स्पीच थी, दो तीन चीज़ें और बताता है। क्या? कि जो दीनानाथ बत्रा हैं या फिर चट्टोपाध्याय जी हैं, ठीक है, दीनानाथ बत्रा और चट्टोपाध्याय जी बहुत ही गजब के हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन बोले तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस आर्टिकल पे आए तो डीपी चट्टोपाध्याय प्रोजेक्ट था उनका, हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड कल्चर, विच हैज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन सेवरल वॉल्यूम्स, और जिनकी इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग दाद देते हैं और बहुत लोग पढ़ते हैं। तो उनका फंडा अपनाना चाहिए या नहीं इंडियनाइजेशन के लिए, या फिर दीनानाथ बत्रा जी का जो पर्सपेक्टिव है इंडियनाइजेशन का या सैफ्रनाइजेशन का, वो अपनाना चाहिए या नहीं? ठीक है, ये तो ठीक है। दूसरा सैफ्रनाइजेशन में हम आते हैं, एक तो ब्राह्मण वाला जो सैफ्रनाइजेशन है वो अपनाएं, या फिर जैन वाला जो सैफ्रनाइजेशन है वो अपनाएं, या फिर बुद्धा वाला सैफ्रनाइजेशन अपनाएं। हम इंडियनाइजेशन में अगर बात कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम की, तो कौन सा अपनाएं? बुद्ध का अलग है, जैन का अलग है, ठीक है, हमारे संस्कृत से रिलेटेड अलग है चीजें, ब्राह्मण की जो शिक्षा और उसकी व्यवस्था है उसकी अलग है। तो भारत कौन सा अपनाए? बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हुए हैं, मुगल्स, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ये भी तो है। तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई आपने एक स्टेटमेंट निकाल दिया, बट दैट स्टेटमेंट हैज गॉट सो मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट, एनालिसिस है, चिपका हुआ है एक दूसरे में। ठीक है, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सी इंडियनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम कौन सी सैफ्रनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग टू साइंस, जब हम मूविंग टू साइंस में आते हैं तो मैकॉले ने हमेशा ये कहा कि भाई साइंस एंड टेक तो वेस्टर्न का ही अच्छा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इतना विकसित नहीं है भारत या उससे, ये तो है ही वैसे साइंस एंड टेक का। सो स्टेम से रिलेटेड कहीं बात ही नहीं होती थी, कहीं चर्चा ही नहीं होती थी। और आज के टाइम, खैर देखिए, साइंस एक फैक्ट और फिगर्स के बेस पे चलता है, तो फिर वो वहां पढ़ाया जाए यहां पढ़ाया जाए, इज द सेम थिंग, राइट? सो जो स्टेम एजुकेशन है उसकी बात कौन करेगा? ठीक है, वो भी तो बहुत जरूरी है ना। सैफ्रनाइजेशन में स्टेम एजुकेशन की बात बहुत जरूरी है। हम सिर्फ फिलॉसफी से, बिलीव से और तर्कों से, मतलब इन चीज़ों से नहीं जी सकते हैं हम। फैक्ट से, एक्सपेरिमेंट से, रिसर्च से, इनसे भी तो जीना है, यही तो एक्चुअल डेटा होगा, राइट? सो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दैट व्हाट वुड इंडियनाइजेशन इंटेल, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंडियनाइजेशन मस्ट डिसाइड इफ साइंस इज ओनली अ वेस्टर्न प्रोडक्ट और यूनिवर्सल, राइट? वेंकैया नायडू साहब जो सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या है? वो एक डिस्टिंक्ट वर्जन है इंडियन साइंस का, या फिर स्टेम की फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जो क्योंकि कुछ साइंस तो पढ़ के हमारे यहाँ के लोग सत्य नडेला बन चुके हैं और पिचाई बन चुके हैं गूगल, लेकिन अब भी ये सैफ्रनाइजेशन ऑफ किसकी बात हो रही है, राइट? सो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम समझ लें, ये सारी चीज़ों को अगर डिटैंगल कर लें, तो ऑफ कोर्स मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं समझा है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे, तो मैकॉले जीत जाएंगे टैगोर से, मैकॉले जीत जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम से, वो जीत जाएंगे इस
फेल्ड सिस्टम, जो फेल्ड सिस्टम है ना भारत का एजुकेशन सिस्टम, वो जीत जाएंगे। ठीक है, सब लोगों से मैकॉले जीत जाएंगे अगर हम नहीं समझेंगे पूरा का पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आखिर बात क्या हो रही है। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंडियनाइजेशन ऑफ आवर एजुकेशन एंड उससे रिलेटेड हम क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये था पूरा का पूरा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, सो कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, मुझसे पूछना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप बताइएगा। एक तो शॉर्ट नोट ऑन मिनट्स ऑफ एजुकेशन जो कि मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था 1835 में। दूसरा है कि वुड्स डिस्पैच क्या था, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं इंग्लिश का। ठीक, ये प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप सब सॉल्व कर सकते हैं और एग्जामिन करिएगा कि मॉडर्न एजुकेशन फिलॉसफी इन इंडिया 19th सेंचुरी में क्या थी। ठीक है, दूसरा ये है हमारा एमसीक्यू, बिल्कुल ही आंसर से ये अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। आप इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम मिलते हैं अपने कल के एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।